बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा चिकन वाइट कोरमा, जिसको घर पे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार सा ये पक के तैयार होता है। आप भी इसको ज़रूर बनाएं और अपने घर वालों का दिल जीत लें। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, तो अब हम बनाने जा रहे हैं चिकन वाइट कोरमा, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन को वॉश कर लिया है। इसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून सिरका और 3 टेबलस्पून ही लेमन जूस डाल के इसको मैरिनेट करके रख देना है। थोड़ा सा इसमें हमने हस्बे ज़रूरत नमक भी ऐड कर लेना है। इसको हम इसी तरह से स्पैचुला की मदद से हल कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको एक साइड पे रख देंगे। हस्बे ज़रूरत यहाँ पे मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। तकरीबन मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून भर के नमक की ऐड की है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई के अंदर हम ऑयल डाल लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 किलो चिकन है, तो मैंने इसमें एक बड़ा अगर मग है तो हाफ मग, और अगर आपके पास छोटा कप है तो उसको एक पूरा कप आपने भर के ऑयल का इसमें ऐड कर देना है। और अगर खाना पकाने वाले चम्मच हैं आपके पास, जो सालन पकाने वाला चम्मच होता है, वो 2 बड़े चम्मच भर के आपने इसमें डाल देने हैं ऑयल के। ऑप्शंस हैं आपके पास। अब मैं इसके अंदर एक टुकड़ा बड़ी इलायची है, एक छोटी इलायची, एक तेज़पत्ता और एक लौंग, दालचीनी का एक टुकड़ा, ये डाल के इसको थोड़ी देर के लिए हम गरम करेंगे। जब इसको हम थोड़ा सा ये कड़कड़ा लेंगे तो हम इसको नेक्स्ट फिर प्रोसीजर अपना स्टार्ट करेंगे। तो ये मसाले अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज मैंने 4 दरमियाने साइज़ के कट करके और ग्राइंडर में अच्छे से चॉप कर लिए, और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है प्याज को। यहाँ पे आपने लाजमी प्याज को ग्राइंड करके ऐड करना है। इसी तरह से मैंने देखें 4 प्याज थे, उनको कट करके ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दिया। कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखें प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था सिरका, लेमन और नमक लगा के, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब चिकन को हम कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपी तैयार होती है। कुछ घर में मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको बना सकते हैं और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट बनता है, बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छा। यहाँ पे हमने तकरीबन 1.5 प्याली दही लिया, जिसको मैंने हैंड बीटर की मदद से बीट किया। अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च इसमें ऐड करूँगी। वाइट पेपर जिसे बोलते हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। काली मिर्च हमने ऐड नहीं करनी। इन तीनों मसालों को हम दही के अंदर अच्छे से बीट कर लेंगे। तो ये बीट हो चुका है। यहाँ पे हमारा चिकन देखें अच्छे से वाइट हो चुका है, कलर उसका चेंज हो गया है, पानी भी ड्राई हो चुका है और ये अच्छे से पक रहा है। अब हम वो जो दही हमने रेडी किया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। दही को डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। इसको हम दरमियानी आंच पे फ्राई कर लेंगे, क्योंकि दही का पानी भी ड्राई हो जाए और चिकन भी अच्छे से टेंडर हो जाए। अब हम यहाँ पे 1 पैकेट क्रीम का ऐड करेंगे। देखें चिकन कितना अच्छे से पानी जो है ड्राई हो चुका था। अब हम यहाँ पे क्रीम का 1 पैकेट ऐड कर लेंगे इसमें। किसी भी कंपनी की क्रीम आप ले सकते हैं, खुली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर खुली है तो 1 प्याली आपने क्रीम ऐड करनी है। अगर आपके पास पैकेट है तो पूरा पैकेट आपने छोटे वाला टेट्रा पैक जो होता है वो इसमें डाल देना है। इससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर इसका हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है और शक्ल भी इसकी बहुत अच्छी सी बन रही है। अब हम यहाँ पे इसमें हाफ कप दूध में हमने तकरीबन 10 से 12 बादाम ग्राइंड करके डाल दिए थे।
बादाम को डिप कर लेना है पहले पानी में, उसके बाद उसका छिलका उतार के उसको दूध में, हाफ़ कप दूध में ग्राइंड कर लेना है और वो इसमें ऐड कर देने हैं। अगर आपके पास बादाम नहीं है तो आप यहाँ पे काजू डिप करके पानी में, वो भी दूध में ग्राइंड करके इसमें डाल सकते हैं। अगर काजू भी नहीं है तो आप इसमें काजू और बादाम दोनों को स्किप भी कर सकते हैं, उसके बगैर भी इसकी रेसिपी बहुत अच्छी बन जाएगी। मेरे पास बादाम अवेलेबल थे तो मैंने वो ऐड कर दिए। इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाएंगे। यहाँ पे हम इसके अंदर 1 से 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई स्लाइस में वो ऐड कर देंगे। हरी मिर्च भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसको भी स्किप कर सकते हैं। अब हम इसको ऑयल आने तक अच्छे से पका लेंगे। स्लो फ्लेम पे, दम वाली आंच पे इसको घी ऊपर आने तक पका लेंगे। आप इसमें नमक और मिर्च अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा वाइट कोरमा पक के मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुका है। आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर बनाएं और बना के मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।